press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जब से ज्ञानवापी का फैसला हिंदू पक्ष की तरफ आया, तब से ये सनातन विरोधी काफी ज्यादा तिलमिला उठे हैं और खासकर ओवैसी ने बहुत सारा जहर उगलना शुरू कर दिया है, जिसका मुंह तोड़ जवाब देंगी भारत की बेटी और दबंग मुस्लिम महिला वकील नाज़िया अलाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बजट पेश हुआ और बजट पेश होने के बावजूद बजट पे किसी तरीके की चर्चा नहीं है, और अगर कहीं चर्चा है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज की, और वो ये, जिस तरीके से ज्ञानवापी के अंदर व्यास जी का जो तहखाना है वो खोला गया, और ज्ञानवापी के तहखाने के अंदर जिस तरीके से सिचुएशन को आगे बढ़ाया गया, यहां ये देखने लायक बात है कि भाई पूरा का पूरा हिंदुस्तान जो है वो स्तब्ध है। यहाँ मुस्लिम भाइयों के भी बहुत से रिएक्शंस आए हैं। कर दिया तो जिलाधिकारी महोदय से कहा कि एक हफ्ता के अंदर आप उसका इंतजाम करिए। हाँ, कल रात में ही इस तरीके की बहुत सारी शिकायतें भी आई, लेकिन असली जो कमेंट आया या हेट्रेड वाली स्पीच आई, वो आई ओवैसी से। बड़ा ओवैसी जिस तरीके से अपनी नाराजगी दिखा रहा है वो अपने आप में अल्टीमेट है। क्या कहेंगे? सबसे पहले यह है कि आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात यह थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। फिर कितने साल हो गए? 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं कि कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है भाई। 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाई करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज्जत करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अब देखना यह है कि अब इंतजामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले का अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला है, मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप। आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूँ। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते। ये चीजें हैं। नहीं अभी सर, मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष के लॉयर विष्णु शंकर जैन, उन्होंने ये कहा है कि हमारी बड़ी जीत है, आने वाले समय में अयोध्या जैसा ही, जब आगे बहस होगी तो उसको लेकर अयोध्या जैसा ही परिणाम आएगा। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। सर, बिहार के बस दीदी, शॉकिंग ये है 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, और जो भी जहर उगला वो तो उगला। मतलब ये लास्ट डे था सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, मजे की बात ये, सुप्रीम कोर्ट सुबह सुबह पहुंचे और 4 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला। ये मजे की बात है, सुबह सुबह 4 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला, और 4 बजे खुलने के बाद सुप्रीम कोर्ट, हालांकि उन्होंने मना कर दिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन 4 बजे सुप्रीम कोर्ट का खुलना अपने आप में एक खबर है कि यार 4 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला है। चलो अच्छी बात है, सीजेआई साहब ने इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे को, लेकिन उन्होंने कहा भाई हाई कोर्ट चले जाओ। अब देखिए, सवालिया निशान तो यहां पर बन भी रहा है, और मैं चाहूंगा इसका आप जवाब दें कि कल फैसला आया है, इतनी क्या जल्दी थी कि आज ही ताले खोल दिए? 1 हफ्ते का टाइम था, कल परसों खोल देते। ये भी एक सवाल है।
6 दिसंबर की धमकी है। मतलब बड़ा एक हौच-पौच सा हो चुका है। दीदी आप बताइए ये मामला है क्या और आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि असदुद्दीन अवैसी, बात राम मंदिर की हो या काशी मथुरा की हो, हमेशा कानून की लंतरानी पार्लियामेंट के अंदर से लेकर के रोड पर मारते रहते हैं। शेरवानी उतार करके गाउन क्यों नहीं पहन लेते हैं? पेशे से तो बैरिस्टर है भाई। कपिल सिब्बल साहब, सलमान खुर्शीद साहब, आम आदमी पार्टी में जितने भी वकील हैं वो, हम जैसे लोग, हम लोग तो गाउन पहनने से हिचकिचाते नहीं है, बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। पॉलिटिकल हमारा फेस है। इट्स नॉट मीन कि हम अपने प्रोफेशन से घिन करना स्टार्ट कर दें। इट्स नॉट मीन कि हम अपने प्रोफेशन को छोटा समझना स्टार्ट कर दें। ये तो अच्छी बात नहीं है। असदुद्दीन अवैसी मस्जिदों के पक्ष में जो अपना एक इमोशनल चरित्र दिखाने की हर रोज कोशिश करते हैं और 1992 से जो कोशिश में लगे हुए हैं, वो इमोशन वो कोर्ट के अंदर, कोर्ट के भीतर, वो कोर्ट के कमरे में और जज साहब के सामने क्यों नहीं दिखाते हैं, कैमरा के सामने क्यों दिखाते हैं? सबसे पहला तो यही मुझे नहीं समझ में आया आज तक। मैं हमेशा पश्चिम बंगाल में भी पूछती हूँ कि श्रीमती ममता बनर्जी का कहना है और उन्होंने कई जगह कहा है, हजारों लाखों बार कहा है कि वो सीनियर एडवोकेट है। वो भी अपने चुन्नू मुन्नू को छुड़ा नहीं पा रही हैं, इनोसेंट साबित नहीं कर पा रही हैं। क्यों? जो मुख्यमंत्री होती हैं वो अपने प्रोफेशन से क्या तलाक ले लेती हैं? ऐसा तो नहीं होता है। प्रोफेशन तो इग्नोर कभी नहीं किया जा सकता है। प्रोफेशन अपना तो अपना ही होता है। कल को एक बड़ा बिजनेसमैन राज्यसभा एमपी बन जाएगा तो क्या वो अपने बिजनेस में नहीं बैठेगा? कल को एक इंजीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा तो क्या वो इंजीनियरिंग करना छोड़ देगा? ऐसा तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। आप तो अपना प्रोफेशन कर सकते हो। तो असदुद्दीन अवैसी जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और रुदालियों की तरह जो छाती पीटते हैं, वो कोर्ट के अंदर क्यों नहीं करते हैं? दूसरी बात मैं बता देना चाहती हूँ कि जज का पहला दिन एज अ जज उसके चेयर पर हो, तब भी उनके जजमेंट और उनके ऑर्डर की का वही वैल्यू होता है जो वैल्यू उनके रिटायरमेंट से एक दिन पहले का भी वही होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जज जो जिस दिन बैठा है उसी दिन उसके ऑर्डर का वैल्यू होगा और जिस दिन वो दूसरे दिन वो रिटायर होने वाला है तो एक दिन पहले वो ऑर्डर नहीं दे सकता है। तो उन्होंने एक चीज नोटिस करवाई है कि वो जज तो आज रिटायर हो गया, हो ही सकता है भाई। ऑन दी अदर हैंड आप सोचो कि एक जज बेचारा जवान से बूढ़ा हो गया इस केस को देखते देखते 31 साल में, अब जाकर के ऑर्डर दे दिया, अब जाकर के ऑर्डर दिया है 31 साल। असदुद्दीन अवैसी से लेकर के ये जितनी भी पाड़ा मोहल्ला की शेरवानी जो छाती कूटती रहती हैं इस्लाम के नाम पर, या जितने भी दाढ़ी टोपी वाले जो छाती कूट रहे हैं, वो 31 साल लॉलीपॉप मुंह में लेकर के बैठे हुए थे क्या? जो अपने पक्ष को सही से साबित नहीं कर पाए, अपने पक्ष को साबित करने में फेल हो गए एक बार फिर से। अब आती है तीसरी बात, एएसआई से काहे डर लगता है भैया? काहे? तुम भी 2-4 मंदिरें उठाओ और कहो सुप्रीम कोर्ट को कि यहाँ पर होना चाहिए एएसआई सर्वे, यहाँ पर पहले मस्जिद थी अब मंदिर बन गई है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहती हूँ कि सनातन धर्म के मानने वाले एक उंगली नहीं उठाएंगे और कहेंगे कि हाँ करा लो ऐसा एएसआई सर्वे। इतनी जिम्मेदारी तो मैं ले लेती हूँ। तुमको कोई मंदिर नहीं मिलती है कि तुम आवाज उठा सको कि ये पहले मस्जिद थी, क्योंकि झूठ एक ऐसी चीज है ना जिसका चूरन जो है वो काफी जमाने तक और काफी अरसे तक नहीं बिक सकता है, कभी भी नहीं बिक सकता है। एक बैरिस्टर हो करके असदुद्दीन अवैसी टाइट शेरवानी पहन करके अगर सर्वोच्च न्याय पालिका पर डेफेमेटरी टिप्पणियां कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनका जो डिग्री है उसको जला देना चाहिए, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी डिग्रियां बेकार हैं। जो कानून की किताबें पढ़ करके कानून के विपक्ष में बात करे, कानून के विरोध में बात करे, ऐसी डिग्रियां तो बेकार है। हमें बहुत सारे जजमेंट्स पसंद नहीं आते हैं हरि भाई, पर वो जजमेंट अगर किसी न्यायपालिका से निकला हुआ होता है या भारत के टॉप कोर्ट सर्वोच्च न्यायपालिका से निकला हुआ होता है तो हम उस पर टिप्पणियां नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि
हम वहां पर सर झुका करके माय लॉर्ड बोलते हैं, इसलिए हम उस पर अभद्र टिप्पणियां नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते हैं। अब आती है चौथी बात। 16 मई 2022 को हिंदू पक्षों ने वहां पर शिवलिंग पाया था। अब वो हिंदू पक्षों ने नहीं पाया था, जो वजू कर रहे थे उन्होंने ही चिल्लाया था कि ये फाउंटेन नहीं है, ये फव्वारा नहीं है, ये फव्वारा नहीं है, क्योंकि मस्जिद के अंदर तो हिंदू जाते नहीं है। तो ये तो मुसलमानों ने ही चिल्लाया था कि ये कुछ निकल रहा है अंदर से। अब उसके बाद फिर जब शिवलिंग के जांच के लिए जब वहां पर फॉरेंसिक टीम पहुंची है, तो विष्णु जैन जी और उनके पिता जो वकील है, वरिष्ठ वकील है, उनको मारने की पूरा बंदोबस्त किया गया, नारे तकबीर का नारा उठाया गया, ऑफिसर्स को एंटर करने के लिए मना किया गया। अगर वो वाकई में फाउंटेन था और हिंदू पक्ष ये कह रहे थे कि वो शिवलिंग था, तो ये मुसलमानों की जिम्मेदारी थी कि वो कहते कि भाई ये चिल्ला चिल्ली और लड़ाई झगड़े से बेटर है कि ये इस पर एक सर्वे हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मन में जोर नहीं होता तो ये निर्णय और ये आवाज मुसलमान पक्षों की तरफ निकलना चाहिए था, पर क्योंकि उनके मजहब की किताब ही उनको लड़ना, काटना, मारना, बलात्कार करना, लूटना, खसोटना सिखाती है, तो इसलिए मेरा मजहब इनको इस बात की इजाजत नहीं देता है कि भाईचारगी काफिरों से किया जा सके। मेरा मजहब इनको इस बात की इजाजत नहीं देता है। किसी भी तरीके से ये टेक्निक ढूंढते रहते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी सेट करें कि हम यहाँ पर अशांति फैला। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाज़िया खान जी ने न सिर्फ ओवैसी को आड़े हाथों लिया, बल्कि हर उस शख्स की क्लास लगाई जो कि मंदिर के वजूद के सबूत मांगता है। और आपने देखा कि नाज़िया खान जी ने ओवैसी को उसकी शेरवानी भी उतारने को बोल दिया। और मैं पूछना चाहूंगा इस मुस्लिम पक्ष से, 31 साल से जब ये केस चल रहा था, तो क्या वो सच में लॉलीपॉप चूस रहे थे? तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। और हमेशा की तरह नाज़िया खान जी ने सनातन के लिए अपनी बुलंद आवाज उठाई, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद कहता हूं। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।